हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज पर। आगे आप देखेंगे आज की तमाम जरूरी खबरें, सरकार के कुछ नए ऐलान, मोदी सरकार के फैसले। ब्रेकिंग न्यूज से कुछ बड़ी खबरें देखेंगे, बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाएं और भी बहुत सारे अपडेट। तो वीडियो में लगातार देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। सरकार लॉकडाउन पर क्या कर रही है उसके बारे में खबर देखिए। जनधन खाते में आपके पैसे आए कि नहीं, कैसे चेक करें वो देखिए। जानवरों में भी फैल रहा है कोरोना वायरस, अब इंसानों को छोड़ जानवरों में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, बड़ी खबर है। और डीजे पर नाचने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। कहां कहां ट्रेन कैंसिल हुई उसकी पूरी लिस्ट देखेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। देश में कोरोना वायरस की जारी दूसरी लहर के बीच सरकार की ओर से तीसरी लहर की खतरों को देखते हुए एक बड़ी बात कही गई है। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने कहा है कि देश में यदि जरूरी कदम उठाए गए तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को मात दिया जा सकता है। डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि यदि देश में कोरोना के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए तो संभावित तीसरी लहर को काबू करने में सफलता मिल सकती है। वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि अगर कोरोना के खिलाफ कठोर कदम उठाए तो तीसरी लहर को चकमा दे सकते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर गाइडलाइंस को राज्यों और जिलों में, शहरों में प्रभावी तरीके से कोरोना की गाइडलाइन को लागू करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा रखी है। लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए सरकार लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दे रही है। आम लोगों को भी कोरोना के प्रति डर बना है और लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में लगातार सवार गाड़ियों में सीटें खाली चल रही हैं और भारतीय रेलवे को इससे नुकसान हो रहा है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने बताया कि लखनऊ से मुंबई, दिल्ली और बिहार, राजस्थान और कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेनें अब भी चलती रहेंगी। दरअसल यात्रियों की कम मांग वाली ट्रेनों को रेलवे बोर्ड बंद करने का निर्णय ले रहा है। इसके रेलवे का घाटा भी कम होगा और परिवहन के साधन कम होने से लोग भी कम सफर करेंगे। कोरोना की वजह से देश भर में कोहराम है। रोजाना 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान जनधन खातों की संख्या भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जितना संभव हो आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय घर पर गुजारें। कोरोना संकट में ग्राहक अपने घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए सरकार और बैंक ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देने जा रही है। बता दें कि अब आप घर बैठे अपने जनधन खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक या एटीएम में जाने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 4 दिन से बढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गए हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर की बात की जाए तो यहाँ पेट्रोल 102 रुपया 15 पैसे लीटर बिक रहा है। फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों ने आज दोनों ईंधन के दाम कोई फेरबदल नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91 रुपए चल रहे हैं, जबकि डीजल के दाम 81 रुपए पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए, वहीं डीजल की कीमत 88 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। रोज जरूरत से आने वाली कई चीजों में पेट्रोल डीजल के भाव का असर पड़ता है। तीसरी लहर की आशंका के बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बच्चों के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे, इस पर भी एक बड़ी घोषणा की। मुंबई के कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र सरकार बच्चों के इलाज के लिए ढांचा तैयार करने के लिए बाल कार्यबल गठित कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भारत में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है, जिसके देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वह उपलब्ध विमानों से भारत से स्वदेश लौट जाएं, अमेरिका वापस आ जाएं। बता दें कि यूनाइटेड एयरलाइंस और एयर इंडिया वर्तमान में भारत से अमेरिका के लिए साप्ताहिक सीधी उड़ानों का संचालन कर रहा है। एयर फ्रांस, लुफ्थहांसा और कतर एयरवेज पर पेरिस, फ्रैंकफर्ट और दोहा होते हुए भी उड़ाने का विकल्प मौजूद है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से 2 हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। 10 से 14 मई तक तमिलनाडु में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। किसान, राशन, मांस की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति है। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को पहले ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोरोना महामारी में भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश आगे आए। ब्रिटेन ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को उत्तरी आयरलैंड बेलफास्ट से दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन से 318 टन ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर लेकर उड़ान भरेगी। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने कहा कि एटोनो 124 विमान में जीवन रक्षक किट को लोड करने के लिए हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने रात भर काम किया। तमिलनाडु में कोविड
मरीजों का खर्च उठाएगी सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों का सारा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री ने एक आदेश में कहा कि राज्य के स्वास्थ्य बीमा कवर निजी अस्पताल में कोविड के इलाज का खर्च वहन करेगा। स्टालिन ने एक और आदेश जारी किया, उसमें तमिलनाडु के हर चावल कार्ड धारक को 2,000 रुपये देगी। राज्य में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा चावल कार्ड धारक हैं। यूपी के इटावा स्थित लायन सफारी में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लायन सफारी का एक शेर कोरोना संक्रमित पाया गया, उसके बाद 2 शेरनी भी कोरोना संक्रमित मिली। दोनों शेरनियों को आइसोलेट कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। इटावा सफारी पार्क के निदेशक ने इसकी जानकारी दी है। बिहार के छपरा जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के लखना गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लॉकडाउन के दौरान डीजे की धुन पर नाच रहे लोगों को रोकने पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने मारपीट कर ली। इस घटना के थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिस जवान घायल हो गए। वहीं पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। देश भर में फैली कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए 10 मई कैंसिल ट्रेनों को 30 जून तक रद्द कर दिया। रेलवे ने ट्वीट करके इन ट्रेनों की लिस्ट जारी की है। साथ ही मध्य रेलवे ने 26 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों व शहरों में लगे प्रतिबंध के चलते लिया है। इस महामारी की वजह से रेलवे ने लंबे रूट की ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया है। वेस्टर्न रेलवे ने भी 8 जोड़ी ट्रेनों को अगली सूचना तक रद्द कर दिया है। रद्द की गई 8 जोड़ी ट्रेनें राजस्थान, गुजरात, नई दिल्ली के बीच चलती हैं। आइए देखते हैं कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट। ट्रेन नंबर 01027 दादर पंढरपुर स्पेशल 27 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01028 पंढरपुर दादर स्पेशल 28 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01041 दादर साईनगर शिरडी स्पेशल 30 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01042 साईनगर शिरडी दादर स्पेशल 1 जुलाई तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01131 दादर साईनगर शिरडी 30 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01132 साईनगर शिरडी दादर 1 जुलाई तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01139 CSMT गदग 30 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01140 गदग CSMT 1 जुलाई तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01403 नागपुर कोल्हापुर स्पेशल 29 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01404 कोल्हापुर नागपुर स्पेशल 28 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01411 CSMT कोल्हापुर स्पेशल 1 जुलाई तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 01412 कोल्हापुर CSMT स्पेशल 30 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 02015 तथा 02016 CSM पुणे CSMT स्पेशल 30 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 02035 2036 पुणे नागपुर पुणे 1 जुलाई तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 02041 पुणे नागपुर स्पेशल 24 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 02042 नागपुर स्पेशल 25 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 02043 CSMT बीदर 30 जून तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 02042 बीदर CSMT 1 जुलाई तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 02109 CSMT मनमाड़ से 1 जुलाई तक की गई रद्द। ट्रेन नंबर 02114 मनमाड़ CSMT 30 जून तक की गई रद्द। इस वक्त एक बड़ी खबर सिर्फ मेट्रो सिटी समाचार पर। बने रहे हमारे साथ लगातार। ऐसे लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को ऐसे ताजा खबरों पाने के लिए।